साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक नंबर का जो सूत्र हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसका 5 और सूत्र हमारे पास है। ये सूत्र में कुछ न कुछ ऐसे कंपैरिजन है, कुछ न कुछ इनके बीच में कोई संबंध ऐसे हैं, अर्थात वर्ब क्या सब में एक समान होते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं। हमारे बच्चे एक ही लाइन में इन सूत्रों को एक बार में ही एक सूत्र में ही बांध करके तीनों टेंस का कंपेयर करते हुए और आसान रूप से वाक्यों को अच्छी तरह से मेंटली बनाएंगे और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे। तो चलिए आज इन सूत्रों के बीच में अन्य जो 6 सूत्र में से एक सूत्र बताए थे, 5 अन्य जो सूत्र हैं उसे आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों देखिए, हमने कल एक नंबर का सूत्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखे थे। पास्ट इंडेफिनिट का हम देखे थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और फ्यूचर का हम लोग देखे थे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे एक नंबर ये है, अब इसके बाद 2 नंबर 3 नंबर, ये हमारे पास 3 सूत्र अभी हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें जरा कंपैरिजन कीजिए, लेकिन जरा सा एक बात ध्यान में रखिए कि अगर V1 हो तो इसका जो V1 का एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया जो होता है वो डू होता है, डू। V5 अगर हो तो इसका एक्जुलरी वर्ब क्या होगा? डज होगा। ध्यान रखिएगा, V1 का डू, V5 का डज, V2 जब भी आपको दिखे तो आप इसका यदि वर्ब डीड समझिएगा, इसका डीड होगा। और अगर ये विल या शैल तो सहायक क्रिया यहाँ दिया ही है। आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे कोई भी एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है। V2 है, सहायक क्रिया नहीं है, एक्जुलरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे सहायक क्रिया है, विल या शैल सहायक क्रिया है। तो जहाँ पे सहायक क्रिया है वहीं कठिनाई नहीं है, लेकिन जहाँ सहायक क्रिया नहीं है वहां पे दिक्कत है अन्य सेंटेंस बनाने में। तो आप याद कर लीजिए, V1 रहे तो डू लगाएंगे, V5 रहे तो डज लगाएंगे, और V2 रहे तो डीड लगाएंगे हम। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। राम खेलता है, राम प्लेज, ये क्या था? एक नंबर का सेंटेंस था। राम खेलता था, राम प्लेड, राम खेलेगा, राम विल प्ले। लेकिन जो ही 2 नंबर में जाएंगे तो क्या एक नया वर्ड आ जा रहा है। देखिए सब में क्या है, क्या। तो निश्चित रूप से जब क्या आ जाए तो जानिए ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। क्या राम खेलता है, क्या राम खेलता था, क्या राम खेलेगा, ऐसा सेंटेंस जब आता है तो यहाँ पे देखिए V1 या V5 आपका था, तो V1 के लिए डू जो यहाँ पे देखे थे, V5 के लिए डज। हम एक्जुलरी वर्ब का सहायता यहाँ पे लिए हैं। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट मेरा है जो सब्जेक्ट था, उसके बाद V1 या V5 में से हम एक्जुलरी वर्ब को निकाल लिए, V1 का डू और V5 का डज। इसका मतलब है कि यहाँ जब भी होगा तो V1 ही होगा। तो क्या हो गया, सूत्र क्या हो गया? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। उसी तरह यहाँ पे जब V2 था तो V2 से क्या हमने निकाला? क्या यहाँ भी आया, क्या राम खेलता था, तो यहाँ पे डीड हमने निकाला, डीड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ भी V1 ही होगा, देख लीजिए। और यहाँ भी विल या शैल को हम आगे कर दिए, क्योंकि आगे क्या है? क्या है। क्या जब आगे आ जाए तो सहायक क्रिया को आगे कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे विल या शैल आगे आ गया, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया, यहाँ भी V1 है। अर्थात ये तीनों सूत्र में आपको V1 ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई संबंध इन तीनों के बीच में है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की जो बात उठेगी तो उसमें तीनों में V1 का ही प्रयोग होगा। अन्य एक नंबर छोड़ करके अन्य जितने भी सूत्र होंगे सब जगह V1 का ही प्रयोग होगा। आइए, तो यहाँ क्या हो गया? डज राम प्ले, क्योंकि V1 ही होगा। और यहाँ डज लगा इसलिए कि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ V5 लगना था एक नंबर में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ V5 लगा था, तो V5 से डज को आगे किए तो यहाँ क्या हो जाएगा? V1। यहाँ पे V2 हमने लगाए थे, राम प्लेड, तो डीड को आगे जब कर लिए तो यहाँ प्ले ही होगा, V1 ही होगा। उसी तरह यहाँ पे भी लिखे थे विल या शैल, तो यहाँ पे लिखे थे विल, विल यहाँ पे लिखे थे राम विल प्ले, तो विल को आगे कर लिए तो यहाँ हो गया
सिर्फ प्ले हो गया, राम प्ले। उसी तरह 3 नंबर में होगा, ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं होगा, इसके सेंटेंस के बीच में होगा, इसके वाक्य के बीच में राम कब खेलता है। देखिए, राम कब खेलता है, राम कब खेलता था, राम कब खेलेगा। इस वाक्य के बीच में यदि कब, कहां, कैसे, क्यों, आईपी या ये जो आप देख रहे हैं आईपी या डब्ल्यू एच मीन्स क्या होता है, इसमें WH देखिए लगा हुआ है, व्हेन, विच, हुज, whom, वेयर, ये सब जो भी वर्ड आप लेंगे आईपी वाला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं प्रोनाउन है ये, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न पूछने में काम आता है, राम कब खेलता था, राम कहाँ जाता था, वे लोग क्यों दौड़ते थे, तुम क्या करते थे, तुम क्या खाते हो। ऐसे सेंटेंस आपको जब मिलेंगे, क्या, कहां, कैसे, कब, तो जानिए ये आईपी वाला वाक्य है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कब बीच में है तो क्या हो जाएगा, कब का इंग्लिश होता है व्हेन, तो व्हेन डज राम प्ले। चूंकि सूत्र देखिए आईपी या तो डू या डज में से एक को लगेगा, डू या तो डज। तो यहाँ पे आप डज दिए हैं और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम ही है। देखिए शुरू से राम चला आ रहा है, सब्जेक्ट राम, और यहाँ तो प्ले ही होगा। उसी तरह राम कब खेलता था, तो यहाँ देखिए व्हेन और डिड, क्योंकि यहाँ पे हम डिड लेना था हमको, V2 है तो डिड ही चलेगा, व्हेन डिड राम प्ले। और यहाँ पे विल आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल राम प्ले। सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें। यहाँ भी देखिए आपका विल आ गया, राम चूंकि थर्ड पर्सन में है तो इसके साथ विल का हम प्रयोग करते हैं। अन्य 3 सूत्र और देख लेते हैं साथियों। 4 नंबर, जो 4 नंबर का सूत्र आप देख रहे हैं वो 1 नंबर का निगेटिव होगा। देखिए सूत्र याद करना कितना आसान है, 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर तक हमने याद किया, ये 3 नंबर तक। इसको याद अगर बच्चों को बताएंगे तो कैसे याद करेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा बोलेंगे उसको कैसे बोलेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तीसरा बोलेंगे कैसे बोलेगा, WH या IP प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर पास्ट में आएंगे तो कैसे बोलेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, WH या IP प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फ्यूचर में जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, आप सब बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से ही तुमको बोलना है, तो वो बच्चे अपने से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये आप अगर यदि आप 9 या 10 या 11 का विद्यार्थी हैं तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चों को आप बता रहे हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो उसे भी आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस VSL प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, VSL प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, IP या WH प्लस VSL प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस हो गए हैं और आप भी एडवांस हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आइए 4 नंबर इसका निगेटिव आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या था, ये 1 नंबर का ही निगेटिव ये हो रहा है, देखिए 1 नंबर का ही 4 हो रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। लेकिन आप जानते हैं कि डू और डज मिलकर डोंट बन जाता है, डू और नॉट मिलकर के, डज और नॉट मिलकर डजंट बनता है। तो वही चीज यहाँ हो गया, डू और नॉट मिलकर क्या लिखा, फिर यहाँ में एक सूत्र हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डोंट या डजंट। अब सेंटेंस है राम नहीं खेलता है, तो राम डजंट प्ले, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश में शॉर्ट में ही बोलनी चाहिए, डजंट, डोंट, वांट, इस तरह बोलनी चाहिए। आइए उसी तरह ये आप 1 नंबर का ही यहाँ भी आप 4 नंबर बनाए हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1, इसलिए कि आप जानते हैं V2 का एक्चुअली वर्ब डीड ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डिडंट आपको देना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, राम नहीं खेलता था, तो राम डिडंट प्ले, कुछ नहीं करना है, राम डिडंट प्ले। आइए जरा सा ये वाला देख लीजिए, ये भी आपका 1 नंबर का ही ये 4 नंबर बना हुआ है। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, दोनों को वांट और सॉन्ट नहीं किया है, दोनों का वांट होता है, विल और नॉट भी वांट, सेल और नॉट भी वांट हो गया है। अब उतना समय नहीं लोगों के पास कि सॉन्ट करने जाए और वांट करने जाए, इसीलिए वांट सिर्फ चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, राम नहीं खेलेगा, तो राम वॉन्ट प्ले। फिर आप देखिए ये जो 2 नंबर का सूत्र आपने देखा उसका एक 5 नंबर बन रहा है। 2 में क्या था, सबसे पहले था डू या डज, तो यहाँ पे क्या हो गया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, लेकिन निगेटिव अवश्य रहेगा, निगेटिव रहने तभी 5 बनेगा। तो निगेटिव यहाँ आ गया नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो डू और नॉट मिलकर के क्या बना दिया, डोंट, और डज और नॉट मिलकर के डजंट, डज और नॉट मिलकर डजंट, तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर इसका सेंटेंस आप देखेंगे, क्या राम नहीं खेलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम के साथ डज लगता है, तो डजंट राम प्ले, डजंट राम प्ले। उसी तरह यहाँ देखिए ये भी आपका 2 नंबर का ही 5 नंबर जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी डीड था, तो यहाँ भी डीड आएगा। यहाँ देखिए डीड है आपका सूत्र में, तो यहाँ लेकिन निगेटिव रहेगा, 5 नंबर जाने का मतलब निगेटिव रहेगा। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो फिर यहाँ डीड और नॉट मिलकर के डिडंट बन गया, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका फायदा बहुत आगे होने वाला है। आप धारा प्रवाह इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए कि इसका बेहतर फायदा होने वाला है। भविष्य में आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ऐसी सुविधा हम लोगों को नहीं मिली थी, तो आप ध्यान देकर के वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखिए, और अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले हमने इसी टेंस के पार्ट 1 को शुरू किया, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, मैं उसको डाल देता हूं। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि और पुराना कोई वीडियो है जो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तभी हम जानेंगे। इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप सीखेंगे, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपके पास है। इसका जो सेंटेंस आएगा, क्या राम नहीं खेलता था, तो क्या होगा, राम के साथ डिडंट लगता है, तो डिडंट राम प्ले, यहाँ तो V1 ही रहेगा, आप जान रहे हैं। आइए उसी तरह यहाँ भी 2 नंबर था, तो 2 नंबर का ही आपका 5 नंबर बन गया। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, 2 नंबर से 5 नंबर आया। यहाँ भी विल या सेल आ गया था, लेकिन यहाँ विल सेल तो आगे है, लेकिन नॉट भी रहेगा, जान ही रहे हैं। तो चलिए विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट यहाँ है। या तो विल और सेल को क्या कर रहे थे आप, नॉट मिलने के बाद वांट हो जाता था, वांट और सॉन्ट नहीं होता था, सिर्फ वांट होता था। तो यहाँ पे वांट हो जा रहा है, वांट WON', वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका आप सेंटेंस जब बनाएंगे, तो क्या राम नहीं खेलेगा, तो वांट राम प्ले, कितना सिंपल हो गया, वांट राम प्ले। अब इसमें क्वेश्चन उठेगा, कभी कभी क्वेश्चन उठता है, डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। इसका हम ट्रिक बताएंगे कि आप धारा प्रवाह इंग्लिश इसी वीडियो से आगे हम बनाने के लिए आपको बोलेंगे कि इस तरह से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक हम स्पीकिंग कोर्स का इसी वीडियो के बाद हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे मैं 6 नंबर का जो सूत्र लिखा हूँ, थोड़ा सा महिम अक्षर में लिख दिया, इसीलिए कि पूरा बोर्ड में इतना सूत्र हो गया कि अब सूत्र अट नहीं रहा है, तो फिर भी मैं इसे लिखा हूँ। तो यहाँ पे जब 3 नंबर का जो था उसी से 6 नंबर हो गया। 3 नंबर में गौर कीजिए, 3 नंबर में क्या था, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, बीच वाक्य में अगर हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, कहाँ, ये सब वर्ड अगर रहे, किसे, किन्हें, किनको, किसको, ऐसे वर्ड अगर रहे, तो जानिए वो 3 नंबर का वाक्य है। लेकिन 6 नंबर वही हो जाएगा, कैसे, तो अगर उसमें नहीं भी लगा रहे, जैसे देखिए कब नहीं, 3 नंबर में जब जाएंगे सिर्फ कब रहेगा, 3 नंबर में क्या था, सिर्फ कब था, देखिए। लेकिन जब 6 नंबर में ही चला जाता है तो जाता है कब नहीं, कैसे नहीं, क्यों नहीं। ऐसा अगर क्यों और कैसे, क्यों कैसे, कब, क्यों, कहाँ और नहीं भी जुड़ा रहे, तो जानिए वो 6 नंबर का वाक्य है। तो उसी तरह हो गया। तो इसका क्या होगा, IP या WS जो था, इसमें सिर्फ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इसमें अलग से लग गया, नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। या में सूत्र में क्या होगा, डू और नॉट मिलकर डोंट हो गया, और ये डजंट हो गया। IP या WS प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। राम कब नहीं खेलता था, देखिए एक साथ रहेगा, तो व्हेन डजंट राम प्ले, व्हेन डजंट राम प्ले, बहुत आसान है, डजंट लग गया, नहीं के चलते लगा। यहाँ पे आइए पास्ट में, IP या WS प्लस डीड, क्योंकि जान रहे हैं V2 का डीड होता ही है, आप पहले जान रहे हैं, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ पे डीड और नॉट मिलकर के डिडंट बनाती है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। राम कब नहीं खेलता था,
तो व्हेन डिडंट राम प्ले, व्हेन डिडंट राम प्ले। उसी तरह आईपी या WH जो फ्यूचर में है, तो विल या सेल ये भी 3 नंबर से ही बना है। ये भी आपका 3 का ही गया था 6, यहाँ भी आपका कौन जा रहा है, तो 3 का ही जा रहा है 6 में। तो यहाँ भी आईपी या WH प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ गया, और विल और नॉट मिलकर के क्या हो गया, वांट हो गया। तो क्या हो जाएगा, राम कब नहीं खेलेगा, तो व्हेन वांट राम प्ले। तो निश्चित है सिंपल वाक्य अगर हो, राम खेलता है, सीता हंसती है, वे लोग जाते हैं, तो 1 नंबर। इसके आगे अगर क्या आ गया तो 2 नंबर। वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्यों नहीं, कैसे, क्या, कहां, कैसे, किसको, किनको अगर आ गया वाक्य के बीच में तो 3 नंबर। और 1 नंबर का ही अगर यदि नहीं लग गया तो 4 नंबर। 2 क्या है उसके साथ नहीं भी लग गया तो होगा 5 नंबर। और कब, कैसे, क्यों, कहां इसके साथ अगर नहीं भी आ गया तो हो जाएगा 6 नंबर। इतना ही एक टेंस का सेंटेंस हो सकता है, इससे ज्यादा सेंटेंस होता नहीं है। इसी के आधार पर हम लोग धाराप्रवाह इंग्लिश बोलेंगे। आइए इसके बाद जो वीडियो हम देने वाले हैं उसमें बहुत ही नया तरकीब से स्पीकिंग इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। तो नए वीडियो के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।